हमें लंबे लंबे स्कैलप्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अरेबिक फिलर्स लर्न करने वाले हैं, तो हमारे जो स्कैलप्स होंगे वो अरेबिक स्कैलप्स ही होंगे। अरेबिक स्कैलप्स का मतलब होता है लंबे लंबे स्कैलप्स करना। उसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू इंडियन फिलर। स्कैलप के ऊपर हमने छोटे छोटे डॉट्स करते हुए ऊपर से आउटलाइन ली है और उसी से कनेक्टेड होते हुए रिपीट स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं, जैसे कि जलेबी, डबल स्कैलप, डॉट एंड आउटलाइन। अब दो स्टेप्स के बीच में हमें फिर से तीसरा स्टेप रिपीट करना है। जलेबी, डबल स्कैलप एंड डॉट और ऊपर से आउटलाइन। तो आउटलाइन हमें स्ट्रेट नहीं लेनी है, कर्व में लेनी है। हर एक डॉट के ऊपर हमारी आउटलाइन होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमें उसी स्टेप्स को बार बार रिपीट करना है। तो हर बार सेम प्रोसेस ही क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप क्रिएट नहीं किया है। हमने यहाँ पे फर्स्ट फिलर कंप्लीट कर लिया है, तो उसके ऊपर आउटलाइन देने के लिए हमने रेफरेंस लाइन ली है और रेफरेंस लाइन के ऊपर हम कटवर्क डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो एक आउटलाइन बन जाए और हम दूसरा फिलर क्रिएट कर सके। तो आप इस तरीके से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी स्क्वायर बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहले फिलर स्टार्ट कीजिए, उसके ऊपर आउटलाइन के तौर पे कटवर्क डिजाइन कर दीजिए और दूसरा फिलर स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कटवर्क में हम 7 शेप और 7 शेप के ऊपर लीफ, सेम प्रोसेस को एक के बाद एक रिपीट करना है। 7 शेप के ऊपर लीफ।
तो इस तरीके से जितनी हमने रेफरेंस लाइन खींची हुई है, सभी रेफरेंस लाइन के ऊपर हम इस तरीके से कटवर्क डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। अब कटवर्क डिजाइन के अंदर की साइड जितनी भी स्पेस हमारे पास रिमेनिंग है, उसमें हम फिलर को फिनिश करेंगे और कटवर्क डिजाइन को डार्क फिल करके उसको भी कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने बनाए गए सारे शेप्स को अच्छे तरीके से आउटलाइन देनी है। इतना होने के बाद अगेन थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए ये देखिए हमने रेफरेंस लाइन क्रिएट की है। उसके ऊपर हम सबसे पहले कटवर्क डिजाइन क्रिएट कर देंगे और अंदर की साइड जो रिमेनिंग स्पेस बचती है उसमें हम हमारा सेकंड फिलर स्टार्ट करेंगे। तो कटवर्क डिजाइन के लिए हमने 2 लीफ, ऊपर से जलेबी एंड 3 पेटल्स क्रिएट किए। अब सेम स्टेप को हमें एक दूसरे के ऊपर रिपीट करना है। 2 लीफ क्रिएट करने हैं, देन जलेबी एंड ऊपर से 3 पेटल्स। पसीना कुत्ते का फोटो है ना, वो लगा दूसरे के बच्चे लगे फोटो लगा के ये रखते हैं रंग दे दो इसकी खोलना है फिर कर दो हग्गू करने के लिए। इतना होने के बाद जो अंदर की तरफ स्पेस बचता है उसमें हमने एक राउंड रेफरेंस लाइन क्रिएट की है। उसके अंदर हमें पॉपकॉर्न फ्लावर क्रिएट करेंगे। अब ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है उसे बोलते हैं पॉपकॉर्न फ्लावर। तो ऐसे इस तरीके का फ्लावर हमें क्रिएट करना है। बीच में डॉट करेंगे एंड देन उसके अराउंड हम छोटी छोटी जलेबीज क्रिएट करेंगे। अब जलेबीज क्रिएट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारी सारी जलेबीज इक्वल शेप में, इक्वल साइज में क्रिएट हो। 2 जलेबी के बीच में स्पेस बचनी नहीं चाहिए। सारी जलेबीज के जो अंदर के लेयर्स है वो इक्वली फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें आपको बोली है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिलर को अच्छे से फिनिशिंग के साथ क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट थिंग, सारी जलेबी इक्वल साइज में होनी चाहिए। सेकंड थिंग, 2 जलेबी के बीच में ब्लैंक स्पेस या फिर वाइट स्पेस नहीं दिखना चाहिए। थर्ड थिंग, जो जलेबी हम क्रिएट कर रहे हैं उसके सारे लेयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ठीक है गाइस। करना क्या डर के ऐसे कर ले खबरदार क्या किधर है पूछ रहा ऐसे अरे इसको पता ही नहीं कर दी देखा मेरा मोबाइल हटा ले तूने फेंका बोला मोबाइल खबरदार मैं खबरदार नहीं होती किसी से मैं किसी से नहीं डरती। सारी जलेबीज बनाने के बाद हम फ्लावर को अच्छे से डार्क करेंगे और कटवर्क डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। अब कटवर्क डिजाइन को डार्क फिल हमने एंड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब हम अंदर की जलेबी क्रिएट कर रहे हैं तब हमें ये डार्क फिल मैच नहीं करना होता है, खराब नहीं करना होता है। इसलिए हम डार्क फिल वाला जो पोर्शन है वो लास्ट में ही रखते हैं। अब अगेन 2 फिलर्स के बीच में हमने थोड़ी सी अगेन स्पेस छोड़ी है रेफरेंस लाइन के तौर पे एंड देन ऊपर से कटवर्क डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर्वी लाइंस ले रहे हैं और कर्वी लाइंस के दोनों साइड लीफ क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे लीफ पैटर्न क्रिएट करनी है। रिजेक्टेड मारी तो बेच रहा है नहीं तो डिटॉल का फेंकता है कोई नहीं वो डिटॉल में प्रॉब्लम है इसलिए उसको रिजेक्ट किया।
तो वन आफ्टर अदर हम सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं कटवर्क डिजाइन के लिए, लीफ पैटर्न ही क्रिएट करनी है। बुला लो, पार्टी कर दी। हाँ ठीक है, सच में लग रहा है। तो तुम में जाओ उधर अच्छा लगता है, उधर अच्छा लगता है। इतना होने के बाद हमें अंदर की साइड इस तरीके से जलेबी एंड बड़े बड़े स्कैलप्स क्रिएट करने हैं। तो वन आफ्टर अदर हम यहाँ पे जलेबी क्रिएट करेंगे एंड देन स्कैलप्स क्रिएट करेंगे। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जलेबी का जो शेप है वो प्रॉपर लेयर वाला नहीं है। आप इसे 7 शेप भी बोल सकते हो, बिकॉज ये जो जलेबी हमने क्रिएट की है वो हमें प्रॉपर लेयर वाली नहीं क्रिएट करनी है, सिर्फ एक राउंड लेके अंदर की तरफ कर्व कर देना है। तो हम इसे 7 शेप भी बोल सकते हैं, बिकॉज 7 शेप जो होता है वो ऐसा ही दिखता है। तो इसलिए 7 शेप लेते हुए हम उसके ऊपर से स्कैलप्स क्रिएट करेंगे। स्कैलप की जो साइज है वो लंबी रखनी है, बिकॉज ये अरेबिक फिलर है। तेरे दिन देख कर तो इसी तरीके से फुल स्पेस को हमें फिल करना है और लास्ट में हमने जो कटवर्क डिजाइन किया है उसको हम डार्क फिल कर देंगे। क्या करेंगे? इतना होने के बाद अगेन हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए रेफरेंस लाइन ली है। अब यहाँ पे कटवर्क डिजाइन के तौर पे हम फ्लावर का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जलेबी, देन इस तरीके से पेटल्स एंड देन सेकंड लेयर ऑफ पेटल। तो हमने यहाँ पे 2 लेयर रखे हुए हैं फ्लावर के ऊपर पेटल्स के तौर पे। उसके अराउंड हमें 7 शेप, लीफ, राउंड शेप, देन अगेन फ्लावर। तो इस तरीके से हम कटवर्क डिजाइन को फॉर्म करेंगे। क्या क्या इंक्लूड होगा एलिमेंट्स के तौर पे? सबसे पहले तो फ्लावर की जो साइज है वो बड़ी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द अदर कटवर्क एलिमेंट्स। तो जो दूसरे एलिमेंट्स है उसके कंपेयर में हमारे जो फ्लावर का जो शेप है वो बड़ा होना चाहिए। और उसके अलावा हम यहाँ पे 7 शेप, लीफ, राउंड शेप क्रिएट कर रहे हैं। अब उसके अलावा जो अंदर की स्पेस रिमेनिंग है उसमें हम जलेबी, डबल स्कैलप, हार्ट शेप पेटल से फिलर फॉर्म करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जलेबी, देन डबल स्कैलप, देन पेटल्स, पेटल्स के ऊपर एक थिक लाइन क्रिएट की है एंड देन उसके अराउंड एक पैरेलल लाइन क्रिएट की है। तो सेम स्टेप को हमें दोबारा क्रिएट करना है।
सबसे पहले जलेबी, देन डबल स्केलप, देन हार्ट शेप पेटल्स, देन उसके ऊपर थिक पैरेलल लाइन एंड देन वन पैरेलल सिंगल लाइन। ओके, तो सेम स्टेप हम पूरे जितना भी हमारा एरिया है, रिमेनिंग स्पेस है, उसमें हम क्रिएट करेंगे। ध्यान रखें, वाइट स्पेस नहीं दिखनी चाहिए जितने भी फिलर्स हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस कहीं पे भी नहीं दिखनी चाहिए। अच्छे से आपको छोटी से जगह में भी फिलर को कंप्लीट करना है। अब छोटी से छोटी जगह में हमें फुल फिलर, जो हमारा स्टेप है जलेबी, डबल स्केलप, हार्ट शेप पेटल, वैसे हमें फिल नहीं करना है। जितनी हमारे पास स्पेस है उतने में हमारा फिलर का हाफ पोर्शन अगर सेट हो रहा है तो हाफ पोर्शन ही सेट करना है। अगर हाफ से भी कम पोर्शन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उतनी सी स्पेस में, तो उतना ही हमें क्रिएट करना है। हमें ये ट्राई नहीं करना है कि हम फुल फिलर उसमें फिल करने की कोशिश करें। तो ये हमें स्टेप नहीं क्रिएट करना है। जितनी स्पेस है उसके हिसाब से हमें फिलर को अरेंज करना है। इतना होने के बाद हम कटवर्क डिजाइन को आउटलाइन देंगे। पकड़ने गया है तो इसी पर चढ़ गई। नेक्स्ट थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन ली है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से कंटिन्यूअसली लीफ दोनों साइड फॉर्म करेंगे। रेफरेंस लाइन के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड हमें लीफ पैटर्न फॉर्म करनी है। अब उसके अंदर कर्वी लाइन क्रिएट करेंगे। जो रिमेनिंग स्पेस है कटवर्क के अंदर, वहाँ पे हमने दो स्ट्रेट लाइन क्रिएट की है। अब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम जिगजैग लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तेरी वजह से कल रात बोली हमने यहाँ पे zigzag चेक्स पैटर्न क्रिएट की है। अब जो लाइंस क्रिएट की है हमने स्ट्रेट लाइंस, उसके पैरेलल हमें एक और लाइन क्रिएट करनी है। ऐसे वीडियो देख रही यूट्यूब पे। फर्स्ट लाइन को डॉट फिल कर देंगे। इतना होने के बाद हमें दोनों साइड दोनों लाइन के ऊपर स्कैलप्स क्रिएट करने हैं। नहीं ना
अब उसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम इस तरीके से गैलरीज क्रिएट करेंगे। जलेबी के ऊपर भी हमने स्केलप किया है। तबीयत खराब हो गई। देन लीफ पैटर्न, लीफ पैटर्न के लिए डॉट एंड स्ट्रेच। लीफ पैटर्न होने के बाद कर्वी आउटलाइन ड्रॉ करनी है एंड देन अगेन स्केलप। सारे फिलर्स कंप्लीट होने के बाद जो कटवर्क डिजाइन क्रिएट की है उसको डार्क फिल कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप फिलर को क्रिएट कर सकते हो। अगेन थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए रेफरेंस लाइन के ऊपर वन आफ्टर अदर 7 शेप क्रिएट कर रहे हैं। अब उसके अराउंड इस तरीके से लीफ पैटर्न क्रिएट करनी है। अब जो उसके अंदर रिमेनिंग स्पेस है उसमें हम वन आफ्टर अदर डॉटेड लाइंस क्रिएट करेंगे। डॉटेड लाइंस के बाद जिगजैग लाइंस, जिगजैग लाइंस के बाद डॉटेड लाइंस। तो इस तरीके से भी आप कोई भी शेप में फिलर कर सकते हो। अगर आपको फिलर ज़्यादा भरा हुआ नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से डॉटेड लाइंस, जिगजैग लाइंस, अगेन डॉटेड लाइंस इस तरीके से फिल कर सकते हो। इतना होने के बाद हम कटआउट डिज़ाइन को डार्क फिल कर देंगे। नेक्स्ट तो हमने यहाँ पे एक जलेबी क्रिएट की है, उसके ऊपर हमने पेटल्स क्रिएट किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेटल की जो साइज है वो इक्वल हो। इससे कनेक्टेड होते हुए लीफ पैटर्न, अगेन फ्लावर, सेम फ्लावर हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे वन आफ्टर अदर फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे वन आफ्टर अदर एक लाइन फॉर्म की है फ्लावर को क्रिएट करते हुए। अब दो फ्लावर के बीच में हम जहाँ पे भी स्पेस दिखाई दे रही है वहाँ पे हम लीफ पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो वन आफ्टर अदर हमने यहाँ पे 3 लीफ पैटर्न क्रिएट किए हैं।
अब दूसरी साइड भी हम स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे फ्लावर की। देख लो है क्या नहीं। वो गोली मार दही मैं हमेशा देती थी। अभी इधर ना हम लोग ने दही खाए ना उन लोग को दही खाई। अपन को भी दही खाना चाहिए। ये मेरे को चिपीटी बोला। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है, एक बड़ा सा कटवर्क डिजाइन फॉर्म किया है। अब सारे फ्लावर्स एंड लीव्स बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया क्रिएट हो चुका है फिलर क्रिएट करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस दोनों एक ही है। थोड़ी सी स्पेस अराउंड 4 to 5 फिंगर की स्पेस के बाद दोनों एक ही चीज होती है। ऑरेंज वाला फ्लेवर नहीं देते दूध भी ले जलेबी यूज किया हुआ है, वन आफ्टर अदर लीफ एंड जलेबी। अब जो उसके अंदर हमारे पास स्पेस बच रही है 4 to 5 फिंगर्स की, उसमें हम जलेबी दूध भी पिए ना 2 दिन से। देन 2 दिन से दूध पी लिया। हाफ राउंड डार्क भैंस का दूध पी थी, मांग के पीती हम लोग कभी। आउटलाइन दूध दे रही थी तो मेरे से मांग रही थी तो मैंने दे दिया थोड़ा। अब इसको दे दी। स्टेप हमें फुल एरिया में रिपीट करना है। सबसे पहले जलेबी प्रॉपर लेयर्स वाली, देन स्कैलप, बराबर हाथ तक रहता है। देन हाफ राउंड डार्क पेटल। अरे चाबी ले चिन्ह इसको दे कैसे। देन उसके ऊपर कर्वी आउटलाइन। नहीं वो उठा के फेंक देता है ऐसे ऐसे है ना चिन्ह। तो इसी तरीके से हम फुल एरिया को फिल करेंगे। ओके कोई खाएगा तो पड़ा रहेगा वो खाना। पानी बेटा देखो इतना होने के बाद हमने जो कटवर्क डिजाइन क्रिएट की है लीफ एंड जलेबी की, उसको हम अच्छे से डार्क आउटलाइन दे देंगे। अगेन थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए रेफरेंस लाइन क्रिएट की है ऊपर की ओर से। वही रेफरेंस लाइन को हम वन आफ्टर अदर 7 शेप के साथ कटवर्क डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं।
वीडियो में जैसे दिखाया गया है उसी तरीके से आप कटवर्क डिज़ाइन को फॉर्म कीजिए। जब पूरा हक के आएगा ना तब भी छोड़। अब हमें एक लीफ पैटर्न क्रिएट करना है। लीफ क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर आउटलाइन, डबल स्कैलप, सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। लीफ, आउटलाइन, डबल स्कैलप। लीफ, आउटलाइन एंड डबल स्कैलप। तो इस तरीके से भी आप फिलर को क्रिएट कर सकते हो। अब 2 लीफ के बीच में हमें तीसरा लीफ क्रिएट करना है। कोई भी ब्लैंक स्पेस यहाँ पे बचनी नहीं चाहिए। ऐसे कलरफुल चीजें देखते बाबुल हो गया, इतना बड़ा दिख रहा है। तो उसको देने के लिए धोने के लिए निकाल के स्पेस को हम यहाँ पे फिल करेंगे। वही लड़की लोग को देने के लिए। मैं तो तेरे बारे में सोची थी, कपड़ा तेरे पे अच्छा लगता क्या कॉलेज सब लोग। मैं बोल रहा अभी जिंदगी में 2 बार पहने तो ईद के दिन, उसके बाद एक बार दिन। मैंने तो दोनों एक बार, वो येलो वाला मैं सिर्फ एक बार पहनी, वो भी फोटो पहनी। पिघा के अंदर निकाल हो गया। आउटलाइन को अच्छे से डार्क करना है ताकि लीफ और ऊपर के डबल स्कैलप अलग अलग दिखाएंगे। तो 2 दिन लगेगा। से कोई भी एक कपड़ा मैंने हाथ पे ले लेंगे। 2 दिन लगेगा। मोबाइल को हाथ मत लगाना, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चालू रखी, ठीक है? इतना होने के बाद मैं भी खत्म नहीं होने वाले, मैं भी इसके ऊपर हम डार्क आउटलाइन क्रिएट कर देंगे। किसके? मेरे? अगेन सेम स्टेप। तो उस बच्ची की तबीयत खराब कर दी और बकवास कर दी। बोले तो कटवर्क डिजाइन के लिए हमने यहाँ तूने ट्रीट की ना, मैं कितना बोलती हूँ, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। तेरे जैसे लोग ये बच्चे की तबीयत खराब कर देते। कर्वी लाइन और लीफ पैटर्न क्रिएट किया। मैं देख रहा था क्या करते हैं। गेम था उसके पास, कौन सा याद है? कौन सा गेम? मैं देखो बना भी कौन सा। लीफ के अंदर कर्वी लाइंस लेंगे। अब फिलर के तौर पे हम यहाँ पे चलेगी। देन उसके ऊपर हाफ राउंड डार्क पेटल्स क्रिएट कर रहे हैं। क्या हमने यहाँ पे 3 इस तरीके से फ्लावर क्रिएट किए हैं अलग अलग वो अभी गैप में। जीपीटी बोल दिया ना, जीपीटी को अब सब सभी फ्लावर्स के ऊपर आउटलाइन करेंगे। अब उस फ्लावर के अराउंड जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें हम छोटी छोटी जलेबी क्रिएट करेंगे। आप जलेबी के अलावा आप जीरो स्कैलप भी कर सकते हो। आप दूसरे कोई फिलर्स भी कर सकते हो जो इंडियन फिलर्स होते हैं। जो इंडियन फिलर्स में हम यूज करते हैं वैसे वाले फिलर्स भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आप इंडियन फिलर्स यूज करते हो तो कोई बात नहीं, अरेबिक डिजाइन में इंडियन फिलर्स भी यूज होते हैं और अरेबिक फिलर्स भी यूज होते हैं। तो आप जलेबी की जगह पे जलेबी स्कैलप, जलेबी डबल स्कैलप, जीरो स्कैलप, हवा में 3 बार स्कैलप करते हैं, वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जो सारे फिलर्स इंडियन फिलर्स में यूज होते हैं, ठीक है? मस्त आंटी वाला होती है।
इतना होने के बाद हमने जो फ्लावर्स क्रिएट किए हैं उसको अच्छे से आउटलाइन दे देनी है ताकि हमारी जलेबी और हमारे फ्लावर्स दोनों अलग अलग दिखाई दे। ये ले ले। हमारे फ्लावर्स को अट्रैक्टिव करने के लिए हमने इस तरीके से आउटलाइन दी है। अब बाकी की जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें दूसरे फिलर्स हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि जलेबी, स्कैलप, बिग स्कैलप, अगेन स्कैलप, एंड देन लीफ पैटर्न के ऊपर आउटलाइन एंड आउटलाइन के ऊपर स्कैलप। ये पूरा हमारा एक स्टेप हो गया है जिसमें हमने जलेबी की है, स्कैलप, देन बिग स्कैलप, देन अगेन स्कैलप, देन लीफ पैटर्न के ऊपर कर्वी आउटलाइन, आउटलाइन के ऊपर अगेन स्कैलप। तो सेम स्टेप को हमें रिपीट करना है और हमारा जो फुल एरिया है उसे फिल करना है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है और आप सभी भी ये डिजाइन ट्राई कर रहे हैं। देखिए ये बेसिक चीजें हैं जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब बाय हार्ट करना पड़ेगा कि अरेबिक फिलर्स कौन से टाइप के होते हैं। आगे जाके अगर आप अपने हैंड्स पे डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो यही सारे फिलर्स आपको हेल्पफुल होने वाले हैं डिजाइन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के यूनिक फिलर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं फिनिशिंग के साथ एंड बाय हार्ट भी करने हैं, तभी जाके आप यूनिक डिजाइन क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, इतना होने के बाद हमें कटवर्क डिजाइन को अच्छे से आउटलाइन देनी है। अब जो एक बड़ा सा कटवर्क हमने फॉर्म किया था बहुत सारे फ्लावर्स के साथ, उसमें लीफ पैटर्न जो क्रिएट की थी उसमें हम कर्वी लाइन देंगे और एट द एंड उसे भी हम डार्क फिल कर देंगे। जैसे कटवर्क डिजाइन में हम आउटलाइन करते हैं एट द एंड उसे भी हम आउटलाइन दे देंगे। अब ये जो कटवर्क डिजाइन है उसके ऊपर हमने वन आफ्टर अदर कर्वी लाइंस क्रिएट की है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कर्वी लाइंस के दोनों साइड हम इस तरीके से लीफ पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे वाइन्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी वाइन्स की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसकी जो सबकी डायरेक्शन है वो इक्वल होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम लाइंस को कहीं पे भी फॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट भी फॉर्म कर सकते हैं। कौन क्या कर रही है? सामान अपने मस्त आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।